Hello friends, hope you all are doing great and well. Myself दानिश सिद्दीकी, एडवोकेट बाय प्रोफेशन। आज का हम लोगों का टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। हम लोग समझेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है और मर्डर क्या है, और पॉइंट ऑफ डिफरेंस जानेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे है। लेट्स स्टार्ट एंड वेलकम टू माय चैनल डी लेक्स लीगल। हमारा टॉपिक कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है दैट व्हाट इज द टर्म होमिसाइड। इट इज अ लैटिन टर्म which is made up of two words, that is homo, it means man, side means cut. So the killing of a human being by another human being is called a homicide. फिर हम लोग इसको और आगे जाते हैं। होमिसाइड भी जो है इसको कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में। पहला पार्ट जो है आपका वो लॉफुल होमिसाइड है। लॉफुल होमिसाइड इन द सेंस जहाँ पे इंसान जो ऐसा एक्ट करता है अगर किसी की डेथ कॉज कर सकता है करता है तो वहां पे वो इम्यून रहता है, ही विल नॉट बी लायबल। तो ये कहाँ पे हम लोग का फॉल कर जाएगा? चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन, जो कि डील करता है सेक्शन 76 से 106 तक। इस चैप्टर 4 के अंदर जितने भी ऑफेंस होंगे जिसमें अगर किसी की डेथ कॉज होती है तो वो लॉफुल होमिसाइड कहलाएगा, क्योंकि लॉ यहाँ पे इम्यून करता है। फिर हम लोगों की नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज अनलॉफुल होमिसाइड। अनलॉफुल होमिसाइड में हम लोग क्या सबसे पहले पढ़ेंगे? कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड पढ़ने से पहले हम लोग जानना जरूरी है कि कल्पेबल का मतलब क्या होता है। कल्पेबल का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबल किसी को किया जा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, और ब्लेम वर्दी, किसी को लायबल ठहराया जा सके उसके एक्ट के द्वारा। इसका मतलब होता है कल्पेबल का मतलब होता है। फिर और आता है मर्डर आता है। फिर आता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो कि डील करता है सेक्शन 304 में। मर्डर आपका सेक्शन 302 में। तो जो होमिसाइड जो टर्म है, इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ बॉडीली इंजरी। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है बॉडीली इंजरी का ये होता है। जैसे कई तरह की कैटेगराइज है, फिर और आप नीचे आएंगे तो हर्ट आएगा, ग्रीवियस हर्ट आएगा, लेकिन जो होमिसाइड है ये एकदम पार एक्सीलेंस है, सबसे ऊपर एकदम ये एट टॉप पे है। कोई भी बॉडीली इंजरी में जब भी हम पढ़ेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, तो सबसे ऊपर जो आपका आएगा होमिसाइड आएगा। ये थोड़ा सा आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना रहेगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही कंफ्यूजनल टॉपिक है अमंग द स्टूडेंट, बट इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ दैट कंफ्यूजिंग टॉपिक। ये नहीं इसको मानते हैं हम, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइटली डिफरेंस है इसका, बस समझने के ऊपर है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही सिंपल एंड लेमैन लैंग्वेज में इसको हम आपको एक्सप्लेन करें फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों का ये इंट्रो हो गया, सारी चीज़ें हमने ये बताया आपको, इंट्रोडक्शन होमिसाइड का। फिर उसमें दो पार्ट हो गए, लॉफुल होमिसाइड, कल अनलॉफुल होमिसाइड। ये आप नोट कर दीजिए ये सारा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जब भी आप पढ़ेंगे या फिर किसी को समझाएंगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स मूव। अब थोड़ा और इसको और हम लोग डेप्थ में जाते हैं। कल्पेबल होमिसाइड जो है ये एक तरह का जेनरिक फॉर्म है, और ये डिवाइड किया गया है दो स्पीशीज हैं इसकी। पहला जो है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, दैट इज अंडर सेक्शन 302, एंड सेकेंडली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, दैट इज अंडर सेक्शन 304। अब देखिए ये समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल्पेबल होमिसाइड जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा गया, होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ मैन बाय अनदर मैन, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। तो इसके अंदर जो है आ जाएगा आपका मर्डर भी आ जाएगी। तो इसका स्टेटमेंट क्या ये निकल के आता है कि जितने भी मर्डर है वो सारे कल्पेबल होमिसाइड हैं। जितने भी मर्डर हैं सारे वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आएंगे, लेकिन जितने भी कल्पेबल होमिसाइड हैं वो मर्डर के अंदर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि डिफरेंस हो जाता है इसमें। जो मेन डिफरेंस ये प्ले करता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क यहाँ पे हो जाता है, डिग्री ऑफ रिस्क कह लीजिए। जहाँ पे रिस्क रहेगी कि रिस्क टू ह्यूमन लाइफ की डेथ कॉज हो सकता है, जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री रहेगी रिस्क, वहाँ पे वो
कल्पेबल होमिसाइड क्या होगा, अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा, सेक्शन 302 में हम लोग आ जाएंगे। और जहां पे मिडिल डिग्री ऑफ रिस्क रहेगी और लोअर डिग्री ऑफ रिस्क रहेगी, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर रहेगा, वो कहाँ पे चला जाएगा आपका, सेक्शन 304 में। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं थोड़ा और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हर एक पोटैटो, ऑल पोटैटो आर वेजिटेबल, सारा पोटैटो जो है वो वेजिटेबल कहलाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो वेजिटेबल है सारे वो पोटैटो होंगे। भाई वेजिटेबल में और भी चीजें हो सकती हैं, आपका प्याज हो सकता है, लेडी फिंगर हो सकती है, टोमेटो हो सकता है, और लौकी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो इससे आप लोग समझिए, ऑल पोटैटो आर वेजिटेबल बट ऑल वेजिटेबल्स आर नॉट पोटैटो। सेम इसी तरह से ये आपका ये है, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। ये आप चार्ट देख लीजिए, ये बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको बना लीजिएगा। दिख रहा है आपको ये जो नीचे वाला है, शायद वो नहीं दिखता होगा, मेरी वहां पे आती होगी इमेज। सेक्शन 304 पार्ट 2, वहां पे है लोअर डिग्री ऑफ रिस्क, और सेक्शन 304 पार्ट 1 मिडिल डिग्री ऑफ रिस्क। इसको अभी हम समझाएंगे आपको बहुत अच्छे से, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मेन बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ते हैं इसको थोड़ा। Section 299 culpable homicide. Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death. कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि उसकी इंटेंशन कैसी थी, किस तरह की थी, फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि उसका इंटेंशन था, कैसा इंटेंशन था, डेथ कॉज करने का, या फिर एक ऐसा इंटेंशन, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, ऐसी इंजरी दे दो उसको, ऐसी इंजरी जो कहीं ना कहीं डेथ कॉज कर दे, और विद द नॉलेज that he is likely by such act to cause death, ऐसी उसको नॉलेज है कि वो एक ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे कि सामने वाली व्यक्ति की डेथ हो सकती है, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो इसमें हम इसको जो है कैटेगराइज कर लेंगे क्लॉज वाइज। तो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये आपका हो जाएगा पहला क्लॉज। फिर आपका है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ये आपका हो जाएगा क्लॉज 2 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्लॉज में और सेकंड क्लॉज में ये इंटेंशन की बात हो रही है, लेकिन डेथ कॉज करने की इंटेंशन की बात हो रही है। यहाँ पे एक वर्ड आप लोग नोटिस करेंगे, लाइकली। लाइकली मतलब देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट एन एस्टेब्लिश्ड दैट डेथ होगी ही होगी, बट एक प्रोबेबिलिटी है कि डेथ हो सकती है। लाइकली इंटेंशन है बॉडली इंजरी कॉज करने का, और इंटेंशन है डेथ कॉज करने का, दैट लाइकली डेथ विल बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट, डेथ विल बी द कॉन्सिक्वेंस, ये हो सकता है। तो जो क्लॉज 1 है और क्लॉज 2 है उसमें इंटेंशन का रोल है, तो ये आपका चला जाएगा कहाँ पे, ये आपका चला जाएगा सेक्शन 304 पार्ट 1 में चला जाएगा। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ये कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टैब्लिश नहीं है, लाइकली है कि हो सकता है, मे बी हो जाए, लाइकली टू कॉज डेथ। और थर्ड फिर जो क्लॉज है नॉलेज है, नॉलेज है यहाँ पे, इंटेंशन मिसिंग है बट नॉलेज है यहाँ पे कि डेथ कॉज हो सकती है उसके एक्ट करने के द्वारा। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, सेक्शन 304 पार्ट 2 में। तो ये आप लोग थोड़ा इसको समझने की ये कोशिश करिएगा, बहुत ही जरूरी है ये। अब फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन 1, a person who causes bodily injury to another who is laboring under a disease or body infirmity and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused death। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं आपको, एक्सेलरेट्स ये क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक शख्स है, ठीक है, ए है जैसे कि मान लीजिए वो, और सामने वाला बी है, उसको किसी तरह की हेड इंजरी है, इंटरनल हेड इंजरी है किसी तरह की। ए को नॉलेज है कि बी को इंजरी है, और वो एक ऐसा एक्ट करता है, उसको नॉलेज था और उसका इंटेंशन था कि इसको पहले से इंजरी है और हम एक लाठी उसको मार देंगे।
उसके सर पे, तो उसकी डेथ एक्सेलरेट्स हो जाएगी, मरेगा ही मरेगा, नॉलेज है वहां पे। तो वो कहाँ पे चले जाएगा, वहां पे रिस्क है, कैसा रिस्क है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिस्क है। तो जहां पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिस्क रहेगा वो चला जाएगा अंडर सेक्शन 302। बट अगर सिर्फ यहाँ पे मान लीजिए इंटेंशन है ए का कि हम लोग हॉकी से मार देते हैं इसके सर पे, बट नॉलेज नहीं है, कैसी नॉलेज नहीं है कि उसको हेड इंजरी है, तो वहां पे भी कहाँ पे आ जाएगा, वहां पे ये आ जाएगा आपका कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। समझे डिफरेंस? होप सो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये है आपका, ये समझाया है, एक्सप्लेन फर्दर एक्सप्लेन किया है। कभी भी एक्सप्लेनेशन जब पढ़ेंगे आप, तो वो जो सेक्शन है दैट पर्टिकुलर सेक्शन उसका उसको फर्दर एक्सप्लेन करता है। फिर आते हैं एक्सप्लेनेशन टू पे, हम लोग आते हैं। एक्सप्लेनेशन टू देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडली इंजरी, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर शख्स है, वो किसी की डेथ कॉज कर दिया उसको बॉडली इंजरी कर कर, लेकिन सच बॉडली इंजरी वो ऐसी थी कि अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता तो वो उसको बचाया जा सकता था, ऐसी थी। तो ये हम लोग एक्सक्यूज नहीं दे सकते बॉडली इंजरी कॉज करने के बाद कि अगर उसको ट्रीटमेंट मिल जाता तो बचाया जा सकता। तो ये आपका नहीं है, आपका वो क्या कहते हैं, उसमें नहीं आएगा। फिर आपका एक्सप्लेनेशन थ्री है, द कॉजिंग ऑफ अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन दी मदर वूम्ब इज नॉट होमिसाइड, होमिसाइड नहीं माना गया है। इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी को होमिसाइड नहीं माना गया है। लेकिन जब कल्पेबल होमिसाइड कब बन जाएगा, जब जो चाइल्ड है अंदर दी वॉर्म वो डेवलप हो जाएगा, मीन्स उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाएंगे। तो अगर फिर उसको मतलब क्या कहते हैं, कॉज करते हैं उस चाइल्ड की डेथ जब वो डेवलप हो गया है, उसका आँख नाक शरीर बनना शुरू हो गया है, फीटस जैसे आप कह सकते हैं, जब वो डेवलप हो जाता है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर उसको पढ़ेंगे, तब फिर अगर वो में ही डेथ कॉज करते हैं तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग याद रखेंगे ATM, एक्सेलरेट्स ट्रीटमेंट मदर्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आता है मर्डर। अब देखिए मर्डर हम लोगों ने पढ़ा कि मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड का पार्ट ही है, लेकिन हर एक कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर हम लोग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहां पे डिग्री ऑफ रिस्क कम हो जाती है, मिडिल हो जाती है और लोअर हो जाती है। और जहां पे हाईएस्ट रहेगी आपका डिग्री ऑफ रिस्क, वहां पे क्या हो जाएगा, मर्डर बन जाएगा। तो ये पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक्सेप्ट इन दी केसेस, ये छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन है इसका, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़िए सेकेंडली। सेकेंडली देखिए चीजें सेम है, बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ इसलिए सेम है क्योंकि मर्डर ही भाई कल्पेबल होमिसाइड है, इसलिए सेम है चीजें। लेकिन जो डिफरेंस देखिए बनाता है, वो थर्ड वाला क्लॉज और फोर्थ वाला क्लॉज बनाता है। थर्ड में क्या किया गया है कि बॉडली इंजरी ऐसी हो, देखिए रेड से इस पे लिखा होगा, बॉडली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। और फोर्थली इफ द पर्सन सॉरी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, मतलब कि ऐसा वो है, क्या कहते हैं कि ऐसी बॉडली इंजरी दी गई है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में मतलब सफिशिएंट है कि उसकी डेथ कॉज होगी। ऐसी इंजरी है कि भाई वो नहीं होना है उसकी डेथ कॉज, ऐसा मतलब उसकी इंजरी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सामने कोई खड़ा है और एकदम आपने मतलब गन पॉइंट ब्लैंक ऐसे शूट कर दिया उसके यहाँ पे माथे पे, तो भाई प्रोबेबल है एकदम, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है, एक वाइस एंड प्रूडेंट मैन को पता है कि मरेगा ही मरेगा कोई अगर सामने ऐसे करके मारेगा तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिस्क है। तो क्या आपका ये आ जाएगा, ये मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर फोर्थली है कि इफ द पर्सन कमिटिंग दैट एक्ट नोज, उसको पता है कि ये इमिनेंटली इतना डेंजरस है, जो एक्ट है इसका इतना डेंजरस है कि हर एक प्रोबेबिलिटी मतलब इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ उसकी होनी ही होनी है। ये है आपका फोर्थ। तो ये दोनों चीजें जो है ये आपका डिफरेंस बनाता है कल्पेबल होमिसाइड को, मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड से। पहला वो तो भाई सेम रहेगा क्योंकि मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड ही है, बट हर एक कल्पेबल होमिसाइड नहीं मर्डर है। तो ये दोनों जो है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर ये बनाता है आपको। थोड़ा मेरी मतलब ये क्या कहते हैं, फिर से इसको सुनिएगा आप एक बार, तो बहुत बहुत ही माइनर डिफरेंस है, आपको समझ में आएगा। एक दो बार आप अगर इसको समझेंगे तो बहुत काफी अच्छे से इसको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों की क्लास भी कमी शॉर्ट
करना है इसको। इलस्ट्रेशन टू सेक्शन 299। ए लेज स्टिक्स एंड टर्फ ओवर अ पिट, मतलब ए जो है एक बिछा देता है, वो गड्ढा करके उसके ऊपर वो उसका बिछा देता है घास वास टाइप, कि कोई आएगा तो मर जाएगा, इसमें गिरेगा और किसी की जान जा सकती है, इस मतलब इंटेंशन से वो बिछा देता है। तो यहाँ पे क्या है, एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है कि डेथ होगी ही होगी। अगर मान लीजिए कोई आता है, हैवी मोटा आदमी आता है, वो भाई गिरता है तो भाई अंदर चला जाएगा। कोई मान लीजिए पतला आदमी आता है, उसको एहसास ही ना हो कि गिरे हैं, बच गया वो। तो ये थोड़ा एक एस्टेब्लिश नहीं है कि डेथ एकदम होगी ही होगी। यहाँ पे क्या है, इंटेंशन है मरने का, बट इट इज लाइकली कि डेथ हो सकती है। नॉलेज कैसी है कि जो वो एक्ट कर रहा है उससे किसी की जान जा सकती है, बट इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पे मतलब फुल प्रोबेबिलिटी नहीं है एकदम पूरी तरह से कि जाएगी जाएगी। तो ये कल्पेबल होमिसाइड आपका होगा अगर इसमें होती है, किसी की डेथ होती है, क्योंकि इंटेंशन था बट एक पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड नहीं था कि किसी की डेथ होगी ही होगी। हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अगर हो जाती है तो फिर कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हायर डिग्री ऑफ रिस्क नहीं है, या तो मिडिल रहेगा या तो लोअर रहेगा, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। फिर बी आते हैं, ए नोज जेड टू बी behind a bush, B does not know it, A intending to cause or knowing it to be likely to cause Z's death। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है नॉलेज है ए को कि Z जो है झाड़ी के पीछे है, और बी को वो क्या करता है, फायर करने के लिए किसी तरह से वो इंड्यूस करता है कि तुम फायर करो बुश पे, कुछ भी मतलब कह के उसको करता होगा, इंस्टिगेट करता होगा जिस भी तरह से। तो यहाँ पे क्या है, ए को नॉलेज है कि जेड झाड़ी के पीछे है, बट एक एस्टेब्लिश्ड नॉलेज नहीं है कि अगर गोली चलाए, बी गोली चलाएगा तो वो जाके जेड को ही लगेगी, क्या पता मिस भी हो जाए। तो यहाँ पे भी लाइकली है, मिडिल या लोअर डिग्री ऑफ रिस्क है कि जान जा सकती है या नहीं जा सकती है, तो ये फॉल कर जाएगा कल्पेबल होमिसाइड में कर जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, सेक्शन 300। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ए शूट्स विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कंसिक्वेंस, ए कमिट्स मर्डर। यहाँ पे क्या है, क्लियर कट इंटेंशन है कि भाई सामने है एकदम मेरे, एकदम हम गन पॉइंट करके उसको मार दिए, ठीक है, क्लियर कट इंटेंशन है, नॉलेज है कि ऐसे हम मारेंगे सामने करके तो जेड मरेगा ही मरेगा। तो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ रिस्क है कि डेथ कॉज होगी होगी, जान जाएगी जाएगी उसकी। तो ये कहाँ पे आ जाएगा आपका, सेक्शन 300 में आ जाएगा, मर्डर में आ जाएगा, सेक्शन 302 में ये फॉल कर जाएगा बिकॉज ऑफ द हायर डिग्री ऑफ रिस्क। ये हो गया। फिर आपका वही देखिए, ये आता है बी वाला। अब बी जो हम आपको इलस्ट्रेशन वाला बताए थे उसी को और फर्दर वो किया हुआ है, जो हम लोगों ने वो पढ़ा था बैक, हम लोग पढ़ा था एक्सप्लेनेशन 299 का, एक्सेलरेट्स वाला पढ़ा था, वही ये है, इसको और फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर देखिए इसको पूरा पढ़िएगा, हम पूरा पढ़ा नहीं रहे, बहुत लंबा है, बस शॉर्ट 2 लाइन में हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पे हाइयर डिग्री ऑफ रिस्क है दैट जेड विल डाई बाई ब्लो। जेड वही सेम एग्जांपल हम दे रहे हैं कि ए है, मान लीजिए उसको पता है कि बी को जैसे कि हेड इंजरी है, इंटरनल इंजरी, अगर उसको पता है और वो फिर मारता है, उसको इंटेंशन और नॉलेज है कि उसके एक्ट से मान लीजिए वो सर पे मार रहा है, तो उसकी जान जा सकती है। जान मतलब जाएगी ही जाएगी, जा नहीं सकती है, जाएगी ही जाएगी, क्योंकि उसको ऑलरेडी इंजरी है। तो यहाँ पे हाइयर डिग्री ऑफ रिस्क है कि वो मरेगा। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, चला जाएगा आपका मर्डर में, सेक्शन 302 में। बट अगर ए को जो है पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि उसको हेड इंजरी है, इंटरनल हेड इंजरी है, बट इंटेंशन है उसका मारने का, बट इट विल बी लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब डेथ हो सकती है, तो वहां पे मिडिल डिग्री ऑफ रिस्क हो गया, क्योंकि वहां पे एक एस्टेब्लिश्ड नॉलेज नहीं है कि उसको हेड इंजरी है। तो वहां पे अगर वो मारता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। सेम ये आपका है। तो आज की हम लोग क्लास यहाँ तक अभी रोकते हैं, फिर फर्दर नेक्स्ट जो क्लास है उसमें केस लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर जो आगे का आपका मर्डर का एक्सेप्शन है वो डिस्कस करेंगे, और इसको फिर से रिवाइज करेंगे। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा हो, जरा भी अच्छा लगा हो, तो इसको अपने फ्रेंड्स में और अपने अपने लोगों में जो भी स्टूडेंट हैं उनसे शेयर करिए, जो कि जिससे ये बेनिफिशियल हो लोगों को। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अब मैं रेगुलर बेसिस पे भी इधर थोड़ा आपका वीडियोस वगैरह नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि इधर मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं, मैंने भी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर, तो उसमें जो है मेरे कुछ 4 या 5 मार्क्स से रह गए थे प्रीलिम्स।
तो इसलिए बट जो भी अपडेट्स रहेंगी वो मैं आपको इस चैनल के थ्रू देता रहूँगा। बाकी जो भी है करंट अफेयर्स वगैरह वो कम्युनिटी पोस्ट में मैं शेयर करता रहूँगा, जिससे कि आप लोग अपडेटेड रहे। तो आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय।